हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में रीतबद्ध कवि को देख रहे थे। तो रीतबद्ध कवि की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज ये तीसरी क्लास है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आज हम मतीराम को पढ़ेंगे। मतीराम का जन्म विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार 1603 ईस्वी है और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मतीराम का जन्म 1604 ईस्वी है। लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। निधन इनका 1701 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थल तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश है। और मतीराम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में, फूल मंजरी जो है जहांगीर के आश्रय में लिखी थी। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में। अलंकार पंचाशिका ज्ञान चंद्र के आश्रय में। मतीराम सतसई भोगनाथ के आश्रय में लिखी थी। रसराज वृत्त कौमुदी साहित्यसार लक्षण श्रृंगार छंदसार संग्रह। अब रचनाओं का वर्ण विषय देख लेते हैं एक एक करके। फूल मंजरी। फूल मंजरी का समय है 1619 ईस्वी। फूल मंजरी का समय क्या है? 1619 ईस्वी। यह इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। मतीराम की प्रथम रचना कौन सी है? फूल मंजरी। जहांगीर के आश्रय में रचित है। दोहा छंद में रचित है। यह रचना जो है जहांगीर के आश्रय में रचित है और दोहा छंद में रचित है। प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मतीराम की कौन सी रचना है जो प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है? तो वो रचना है फूल मंजरी। किंतु श्लेष से नायिका संबंधी अर्थ भी अभिव्यक्त होता है। अगली रचना है रसराज। रसराज 1633 से 1643 ईस्वी के मध्य लिखी गई। इसमें श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का चित्रण है। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का चित्रण किया गया है। ललित ललाम, इसका रचना काल 1663 ईस्वी में है। इसकी रचना अप्पे दीक्षित की रचना कुवलयानंद के आधार पर हुई है। मतीराम की कौन सी रचना है जो अप्पे दीक्षित की कुवलयानंद के आधार पर की गई है? वो है ललित ललाम। ललित ललाम में 100 अलंकारों की विवेचना हुई है। ललित ललाम में कितने अलंकार की विवेचना है? 100 अलंकारों के मत। मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। किसका कथन है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। ये रीतिकाल के व्याप्त चमत्कारिता से लगभग अछूते रचनाकार हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा। रसराज और ललित ललाम में लक्षण और उदाहरणों के बहाने कविता लिखी गई है, पर भावों का ऐसा सरस चित्रण दुर्लभ है। ब्रजभाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके हैं। रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतीराम वस्तुतः सरस काव्य रच रहे थे। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। अगला कथन देखेंगे। मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। मतीराम जो है भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। भाषा के सहज प्रवाह और भावों के अनाडंबर प्रकाशन में मतीराम के साथ बहुत थोड़े कवियों की तुलना की जा सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है?
नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान इन्होंने मजाक नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है। बिहारी के समान चक्करदार नहीं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भाषा के समान ही मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यवहारों की चेष्टाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मतिराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीतिकाल का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। रामचंद्र शुक्ल। रीतिबद्ध के अगले कवि हैं बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण का जन्म 19वीं शताब्दी। बेनी प्रवीण का समय क्या है? 19वीं शताब्दी। इनकी रचनाएं हैं नवरस तरंग 1817 ईस्वी में है। एकमात्र उपलब्ध रचना है इनकी, एक ही रचना उपलब्ध है, नवरस तरंग 1817 ईस्वी में है। अगली रचना है नाना राव प्रकाश राज प्रशस्ति से संबंधित है। जो नाना राव प्रकाश है राज प्रशस्ति से संबंधित रचना है। अगली रचना है श्रृंगार भूषण। नवरस तरंग में सभी रसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया गया है। अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र का जन्म 1633 ईस्वी में हुआ था। निधन 1703 ईस्वी में हुआ था। सुखदेव मिश्र की रचना है वित्त विचार, आध्यात्म प्रकाश, छंद विचार, रसायणव, रस रत्नाकर, फाजिल अली प्रकाश। श्रृंगार लता में सभी रसों की विवेचना करते हुए श्रृंगारों को रसराज सिद्ध किया गया है। रीतिबद्ध के अगले कवि हैं महाराजा सिंह। महाराजा सिंह, इनका समय है 18वीं शताब्दी। इनकी रचनाएं हैं रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास, रनिवास। इन्होंने रस के आधार पर काव्य के 3 भेद माने हैं। महाराजा राम सिंह ने रस के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं। पहला है अमुख, दूसरा विमुख, तीसरा है परामुख। रीतबद्ध के अगले कवि हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी का जन्म 1798 ईस्वी में हुआ। निधन 1850 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं हमीरहठ, नखशिख, वृंदावन शतक, ताजक, माधवी वसंत, हरिनाम विलास, रसिक विनोद। अगले रीतबद्ध कवि हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी का समय है 17वीं शताब्दी। इनकी रचनाएं हैं कालिदास हजारा, बार वधु विनोद, राधा माधव, बुद्ध मिलन। इनकी 3 रचनाएं हैं। अगले कवि हैं गोप कवि। गोप कवि रीतबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। ये तीनों जो है अलंकार ग्रंथ हैं, तीनों रचनाएं। अगले कवि हैं कृष्णदेव भट्ट ऋषि। इनकी 2 रचनाएं हैं श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार कलानिधि। रीतिबद्ध के अगले कवि हैं सेवादास। सेवादास की रचनाएं हैं नखशिख, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल जू को नखशिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। रीतबद्ध के अगले कवि हैं रघुनाथ बंदेजन। रघुनाथ बंदेजन का समय है 18वीं शताब्दी। इनकी रचनाएं हैं रसिक मोहन 1739 ईस्वी में है, काव्य कलाधर 1745 में है, जगत मोहन 1750 ईस्वी में है। रीतबद्ध के अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का रचना काल है 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी के मध्य। ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। कुलपति मिश्र जो हैं बिहारी के भांजे माने जाते हैं। आश्रयदाता विष्णु सिंह, राम सिंह जयपुर आमेर के शासक थे। जो राम सिंह थे वो जयपुर आमेर के शासक थे। इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, श्रृंगाम,
संग्राम सार, रस रहस्य संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगड़ी, युक्ति तरंगड़ी, नखशिख। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स। रस रहस्य, रस रहस्य का समय है 1670 ईस्वी। रस रहस्य 1670 ईस्वी में है। यह काव्य शास्त्री ग्रंथ है। रस रहस्य जो है काव्य शास्त्री ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की विवेचना हुई है। इसकी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई है। जो रस रहस्य है कुलपति मिश्र की रचना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर की गई है। यह राम सिंह के आश्रय में रचित है। अगली रचना है संग्राम सार। यह इनकी मौलिक रचना नहीं है। यह महाभारत के द्रोण पर्व का हिंदी अनुवाद है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका, यह दुर्गा सप्तशती का ब्रज भाषा पद्य में अनुवाद है। अगले कवि हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का समय है 1627 ईस्वी से 1729 ईस्वी। ये मारवाड़ के शासक थे। औरंगजेब इनसे भयभीत रहता था। जसवंत सिंह की रचनाएं हैं भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध। भाषा भूषण, भाषा भूषण जो है अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहे तथा 5 अध्याय हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। ये जो है अलंकार ग्रंथ है और इसमें 212 दोहे हैं और 5 अध्याय हैं। अध्यायों को क्या कहा गया है? प्रकाश कहा गया है। आलोचकों के मत क्या हैं? जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि के रूप में नहीं। जसवंत सिंह जो है आचार्य के रूप में हिंदी में आए थे, कवि के रूप में नहीं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस ग्रंथ यानी भाषा भूषण का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को वास्तव में इन्होंने आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। जसवंत सिंह की रचना जो है भाषा भूषण, इसको इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 19वीं सदी के अंत तक भाषा भूषण अलंकार जिज्ञासु हिंदी कवियों के पठन पाठन का ग्रंथ। इसके सामने लोकप्रिय ग्रंथ केवल भिखारी दास का काव्य निर्णय हो सकता है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीत पद्य के अगले कवि हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि रीत काल के अंतिम कवि हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो रीत काल के अंतिम कवि कौन है? ग्वाल कवि। क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्वाल कवि का जन्म 1791 ईस्वी में हुआ, निधन 1868 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं हैं भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नखशिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाण, वंशी लीला, कुब्जाष्टक, षट ऋतुवर्णन, अलंकार भ्रमभंजन, रसरूप, दृग्शतक, बलवीर विनोद, निम्बार्क स्वाम्य अष्टयाम, इश्क लहर दरियाव, प्रस्तर प्रकाश, हमीर हठ, हमीर रासो, विजय विनोद, गुरु पचासा। इनकी रचनाएं हैं। रीतकाल के अंतिम कवि कौन है? ग्वाल कवि। और रीतकाल की अंतिम रचना कौन सी है? तो रसरंग। रसरंग किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ग्वाल कवि की अंतिम रचना है रसरंग। रीतकाल की अंतिम रचना रसरंग 1853 ईस्वी में। रीतकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि। अगले कवि हैं सुरति मिश्र। सुरति मिश्र इनकी रचनाएं हैं
अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, बैताल पचीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। रीतिबद्ध के अगले कवि हैं देव। इनका पूरा नाम है देवदत्त त्रिवेदी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1767 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाओं की संख्या किसने कितना माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देवदत्त की रचनाएं 23 हैं। गुलाब राय के अनुसार 52 रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 72 से 74 रचनाएं माना है। कहीं कहीं क्वेश्चन में 72 भी आता है, 74 भी आता है, तो जो ऑप्शन में रहे आप लोग वही लगाना। शिव सिंह सेंगर ने देव की कितनी रचनाएं माने? 80। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की 23 रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये देव की रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, काव्य रसायन। शब्द रसायन का दूसरा नाम है काव्य रसायन। सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, आत्म दर्शन पचीसी, जगत दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन। ये इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 23 रचनाएं हैं। वर्तमान में इनकी 15 रचनाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में इनकी कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? 15। भाव विलास, भाव विलास का समय है 1689 ईस्वी। यह देव की प्रथम रचना मानी जाती है। देव की प्रथम रचना कौन सी है? भाव विलास। इसकी रचना इन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में की थी। देव ने अपनी कौन सी रचना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में की थी? तो वो भाव विलास। इसमें श्रृंगार रस, नायिका भेद एवं अलंकारों की विवेचना है। इसमें जो है श्रृंगार रस की विवेचना की है, नायिका भेद का चित्रण है और अलंकारों की विवेचना है। इसमें 39 अलंकारों का वर्णन है। भाव विलास में कितने अलंकार हैं? 39। यह रचना इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। देव की जो रचना भाव विलास है, ये रचना जो है इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। इनकी अगली रचना है अष्टयाम, 1689 ईस्वी में है। इसमें नायिका के 8 प्रहरों में होने वाले हाव भाव का चित्रण है। यह रचना भी इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। अगली रचना है कुशल विलास। कुशल विलास में फफूद रियासत के शासक कुशल सिंह के आश्रय में रहकर इनकी प्रशंसा में रचित है। भवानी विलास, भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के आश्रम में रहकर इनकी प्रशंसा में रचित है यह रचना। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रचित। इसमें विषय वासनाओं के तिरस्कार एवं प्रेम की महत्ता का चित्रण किया गया है। रस विलास, रस विलास में क्या है? रस विलास भोगीलाल के आश्रय में रचित है। रस विलास जो है भोगीलाल के आश्रय में रचित है। सुजान विनोद, सुजान विनोद सुजान मढ़ के आश्रय में रचित है। देव शतक, देव शतक जो है आध्यात्म संबंधी रचना है। ब्रह्म जीव जगत माया आदि दार्शनिक विषयों की विवेचना एवं संसार की निस्सारता का चित्रण हुआ है इसमें। अगली रचना है देवचरित। देवचरित जो है प्रबंधात्मक खंड काव्य है और कृष्ण के चरित्र का चित्रण हुआ है इसमें। शब्द रसायन या काव्य रसायन, अगली रचना है शब्द रसायन या काव्य रसायन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसका रचना काल 1745 ईस्वी है। एक काव्य शास्त्रीय रचना है। शब्द रसायन जो है एक काव्य शास्त्रीय रचना है। सभी काव्यांगों एवं नायिका भेद का चित्रण हुआ है इसमें। इसका आधार ग्रंथ कौन कौन सा है?
भानुदत्त की रस तरंगड़ी है और भानुदत्त की रस मंजरी है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। ये इसके आधार ग्रंथ हैं। सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग जो है काव्य शास्त्रीय रचना है। सभी काव्यांगों की विवेचना हुई है इसमें। राग रत्नाकर। राग रत्नाकर संगीत विषयक रचना है। राग रत्नाकर जो है संगीत विषयक रचना है। जाति विलास, श्रृंगार रस एवं विविध जातियों की नायिकाओं का चित्रण है। प्रेम तरंग, नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है। देव माया प्रपंच, यह देव की मौलिक रचना नहीं है। यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबंध अनुवाद है। देव के संबंध में विशेष तथ्य क्या हैं? इन्होंने छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की है। तो छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना किसने की है? देव ने। रीतिकाल में सबसे ज़्यादा मौलिक उद्भावनाएं देव ने ही प्रस्तुत की हैं। ये स्वभाव से अक्कड़ थे, फलस्वरूप इन्हें अनेक व्यक्तियों का आश्रय लेना पड़ा। देव ने अभिधा शब्द शक्ति में रचित काव्य को उत्तम माना है। देव ने अभिधा शब्द शक्ति में रचित काव्य को उत्तम माना है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव सभी रसों का आधार श्रृंगार को मानते हैं। देव जो है सभी रसों का आधार किसे मानते हैं? श्रृंगार को मानते हैं। भूल कहत नवरस कवि, सकल मूल श्रृंगार। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित माना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने राधा वल्लभ संप्रदाय में किसे दीक्षित माना है? तो देव को माना है। रीतिकाल में सबसे ज़्यादा रचनाएं देव ने की हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, रीतिकाल में सबसे ज़्यादा रचनाएं किसने की है? तो देव ने की हैं। देव के संबंध में आलोचकों के मत देख लेते हैं फ्रेंड्स। रीतकालीन कवि होते हुए भी देव रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दरबारी संस्कृति का विरोध किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। देव कवि एवं आचार्य दोनों रूपों में सामने आते हैं। देव जो है कवि के रूप में और आचार्य के रूप में दोनों रूपों में सामने आते हैं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देव का अगला कथन है, आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रेम चंद्रिका, रस विलास, प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विद्यमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उन्हें उनके सम्यक स्फुट में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक सिद्ध हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह है। देव की भाषा में अधिकतर क्या है? प्रवाह है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प हैं। कहीं कहीं इनकी भाषा में जो है शब्द व्यय है, यानी बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, और कहीं का अर्थ जो उसका है अल्प है, अर्थ जो है कम है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मतिराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली और अलंकारिक कवि हुआ तो वह है देव। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से वे बिहारी से बहुत पीछे नहीं हैं। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। देव की चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं फ्रेंड्स। देव की चर्चित पंक्तियां हैं। सुनो के परम पद, ओनो के अनंत मद, नूनो के नदीस नद,
इंदिरा झूरे परी। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। साहिब अंध मुसाहिब बहरे चहूँ भोर रंग रीझ को माच्यो। शासन ही शमीर गयो और आसन ही सब मेर गयो ढरी। धार पे धाय धसी निर्धार हैवे। ये इनकी पंक्तियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रीतिबद्ध कवि सेनापति को, रसलीन को। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।